हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रघु एंकर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, एनवा पद 33 है तथा पहले एन पदों का योग 123 है, तो एन तथा डी ज्ञात कीजिए। अब देखो हम इनको कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दिया गया है वो लिखना है और जो ज्ञात करना है वो लिखना है। तो देखो क्या क्या दिया गया है समांतर श्रेणी में। प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ए क्या है 8 और एनवा पद क्या होता है, ए एन। एनवा पद क्या होता है, ए एन, और ए एन को हम क्या बोलते हैं, एल भी बोलते हैं। यह आपको दिया गया है 33 और तथा पहले एन पदों का योग। एन पदों का योग का मतलब होता है एस एन। क्या होता है, एस एन। तो एस एन आपको दिया गया है 123। क्लियर है। हमें ज्ञात क्या करना है, एन और डी। तो यहां पर लिख लो हमें क्या क्या फाइंड करना है, एन और डी, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर है। इसके बाद में देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले एन और डी फाइंड करना है। अब ये कहां से आएंगे, इनका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। तो आप देखो प्रश्न में क्या दिया गया है, जिनका फॉर्मूला होता है, एक तो एस एन दिया गया है और एक ए एन। इन दोनों का फॉर्मूला होता है, मतलब इन दोनों के फॉर्मूले से अपने पास एन और डी आएगा। तो हम एक एक को काम में लेते हैं। पहले ए एन को काम में ले लेते हैं। तो आप यहां पर लिखोगे ए एन इज इक्वल क्या होता है, बोलो मेरे साथ में, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये हो गया। अब जो वैल्यू है वो रख दो अपने पास। ए एन की वैल्यू है आपके पास 33 इज इक्वल, ए की वैल्यू है आपके पास 8 प्लस एन आपको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू नहीं है, और डी की भी वैल्यू आपके पास नहीं है। ये 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको हम पहले लिख देते हैं। एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल, ये देखो 33 है इक्वल में इसके, और ये 8 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 8। क्लियर है। आपके पास आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल, 33 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अब देखो आगे, ये हो गया। इससे आगे ये हल नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। क्लियर है। उसके बाद में आपको फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, एस एन वाला। तो आप लिखो यहाँ पर एस एन इज इक्वल क्या होता है, एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक एल वाला और एक बिना एल वाला। जब अपने पास प्रश्न में एल होता है तो कौन सा काम में लेते हैं, एल वाला। एल है अपने पास तो कौन सा काम में लेंगे, एल वाला। तो आप लिखोगे एस एन इज इक्वल एन अपॉन 2 ए प्लस एल। क्लियर है। अब यहां पर देखो एस एन की वैल्यू आपको दी गई है, क्या है, 123 इज इक्वल, एन की वैल्यू नहीं है तो यह आ जाएगा एन अपॉन 2। ए की वैल्यू आपके पास है 8 प्लस एल की वैल्यू आपके पास है 33। क्लियर है। अब देखो इसको आगे सोल्व करो। क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो इसको ऐड करेंगे इनको, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 123 इज इक्वल एन अपॉन 2 इंटू, इसको ऐड करो, 33 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 का 1 हासिल किए, 41 हो गया। अब देखो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एन इज इक्वल, देखो आपको क्या करना है, पहले ऐसे कर लो, नहीं एन को मल्टीप्लाई करेंगे 41 से तो कितना आ गया, 41 एन 41 एन, ठीक है। और अपोन में आ गया आपके पास 2 इज इक्वल 123। अब आपको केवल n चाहिए, तो आपके पास n क्या होगा, n इज इक्वल, देखो ये जो बट्टा में है वो तो किस में आ जाएगा, गुणा में। जो बट्टा में होता है वो तो इधर गुणा में आ जाता है, और जो गुणा में होता है वो किस में आ जाता है, बट्टा में। क्लियर है। फाइंड कर लो n यहाँ से आ जाएगा 123 को 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बट्टा में 41। अब 246 में 41 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है, देखो 41 का भाग 41 का भाग जाएगा आपके यहाँ पर 4 पंजे 20, 4 6 24, ये जाएगा आपका 6 बार। कितनी बार जाएगा, 6 बार। आप लोग आराम से 41 का पहाड़ा बनाकर दे लेना, ये जाएगा 6 बार। 41 6 246, या गुणा करके देख लो 41 को 6 से, इतना ही आएगा। 6 कम 6 और 6 चौके 24 आ रहा है ना, 246, तो कितना आ गया आपके पास, 246 आया। इसका मतलब 246 में 41 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। n की वैल्यू आपके पास आ गई। क्लियर है। n की वैल्यू आपके पास आ गई। अब क्या फाइंड करना है आपको, d फाइंड करना है। तो d यहाँ पे देखो समीकरण 1 में n का मान रख देंगे तो d भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर। क्लियर है। इतना लिख दिया, अब लिख दिया तो रख भी दो। n की जगह पर आएगा 6,
तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 25। देखो ध्यान से, n की जगह पर 6 लिखा है, बाकी वैसे की वैसे है। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 5d इज इक्वल 25। आपको d चाहिए, 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। d हो जाएगा आपके पास 25/5। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा 5। क्लियर है। देखो ये तो आ गई आपके पास n की वैल्यू और ये आ गई आपके पास d की वैल्यू। ये आपको फाइंड करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सरल प्रश्न है। आपको दिया गया है कितने पुरस्कार है, 4 पुरस्कार, और प्रत्येक पुरस्कार प्रथम पुरस्कार से कितना कम है, 20 रुपए। तो देखो हम एक पुरस्कार मान ले तो बाकी पुरस्कार अपने पास आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना प्रथम पुरस्कार, माना प्रथम पुरस्कार, या ऐसे लिख ले फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज। ठीक है, फर्स्ट प्राइज यहाँ पर क्या है, फर्स्ट प्राइज हम देखते हैं। फर्स्ट प्राइज होगा आपके पास, हम मान लेते हैं x। क्या है, x रुपए। फर्स्ट प्राइज क्या है, x रुपए। अब देखो बच्चों यहाँ पर सेकंड प्राइज क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइज आपके पास हो जाएगा 20 रुपए कम है। क्या है, 20 रुपए कम है इससे, तो x माइनस 20 रुपए। फिर इसी तरह से आपके पास हो जाएगा थर्ड प्राइज। थर्ड प्राइज क्या हो जाएगा, थर्ड प्राइज आपके पास होगा x माइनस, देखो ये 20 कम, अब आगे वाला इससे भी 20 कम हो जाएगा तो और 20 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 40 रुपए। फिर आगे है आपके पास फोर्थ प्राइज। फोर्थ प्राइज क्या है, फोर्थ प्राइज हो जाएगा आपके पास, इसमें से और 20 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, x माइनस 60 रुपीज। क्लियर है, ये तो हमने मान लिया। अब देखो प्रश्न में दिया गया है टोटल ये रुपए हैं, ये कितने हैं टोटल, 280 रुपए हैं। मतलब चारों प्राइज हैं वो कितने रुपए की होंगी, 280 की। तो हम इन चारों को जोड़ ले एक जगह तो कितना आना चाहिए, 280। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट प्राइज प्लस सेकेंड प्राइज प्लस थर्ड प्राइज और साथ में आ जाएगा फोर्थ प्राइज। क्लियर है, ये आ गया आपके पास कितना होना चाहिए, 280। क्लियर है। अब सबकी वैल्यू रख दो। देखो आप फर्स्ट प्राइज आपके पास क्या है, x, तो आपने लिख दिया x, प्लस में आपके पास सेकंड प्राइज क्या है, x माइनस 20। फिर प्लस में थर्ड प्राइज क्या है, x माइनस 40। फिर प्लस में फोर्थ प्राइज क्या है, x माइनस 60 और इज इक्वल कितना है, 280। इन सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 280। अब देखो यहाँ से सोल्व करो इसको, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब देखो यहाँ पर ये है x x x x, कितने x हो गए, 4x। और देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो एक जगह जुड़ जाएंगे। माइनस के 20 और 40, माइनस के 60, माइनस के 60 और 60, माइनस के 120 बराबर में कितना हो जाएगा, 280। अब देखो आपको तो केवल x चाहिए तो 4x बराबर हो जाएगा 280 माइनस 120। अब आपको चाहिए केवल x, तो 280 में से 120 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 160। 160 तो ये 4 गुणा में उधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 4 चौक 16 और ये आ गया 40। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 40 आ गई। क्लियर है। ये शायद कहीं ना कहीं गलती हो गई, x की वैल्यू, ये इधर देखो ये माइनस है, उधर जाके क्या होगा, ये प्लस होगा, इधर आके क्या होगा, ये प्लस होगा। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 120 और 280 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और आपको चाहिए x, तो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 400 अपॉन 400 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 100। तो फर्स्ट प्राइज आपके पास क्या आ गई, 100। अब सबकी वैल्यू आप यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान रखने पर, क्या करने पर, x का मान रखने पर, x का मान इन सब में रख दो। यहाँ पर x का मान रखने पर आपके पास आ जाएगी फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज आपके पास क्या होगी, x ही है, x की वैल्यू कितनी है, 100। फिर आपके पास आएगी सेकंड प्राइज। सेकंड प्राइज क्या है, सेकंड प्राइज है x माइनस 20, मतलब 100 माइनस 20 इज इक्वल 80। क्लियर है। फिर आपको चाहिए थर्ड प्राइज। इसी तरह से थर्ड प्राइज आपके पास हो जाएगी 100 माइनस 40 इज इक्वल 60। यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, देखो हम
फिर आ जाएगी आपके पास फोर्थ प्राइज है आपके पास क्या है 100 माइनस 60, x माइनस 60 है ना, x की जगह 100 आ गया, ये आ गया 40। आपको चारों पुरस्कार याद करने थे, ये आ गए आपके चारों पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात आपको करना है प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7 वर्षों में उत्पादन, कुल उत्पादन। तो यहाँ पर देखो ये प्रश्नावली समांतर श्रेणी से है, तो हम इस समांतर श्रेणी के रूप में देखते हैं इसको। देखो आपको बोला गया है, आपको पता है प्रत्येक वर्ष निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, मतलब पहले वर्ष में उत्पादन, फिर दूसरे वर्ष में उत्पादन, तीसरे वर्ष में उत्पादन, ये समांतर श्रेणी के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है तीसरे वर्ष में उत्पादन, तीसरे वर्ष का मतलब तीसरा पद दिया गया है, ऐसे मान लो आपको। तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे मान लो आपको दिया गया है A3, क्या दिया गया है A3 दिया गया है आपको, जो दिया गया है वो लिख लो पहले। A3 दिया गया है कितना है 600, और A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं ना, A प्लस 2D बराबर 600, इसको दे देना समीकरण नंबर 1। यह आपको दिया गया है तीसरे वर्ष में उत्पादन। यहाँ पर A3 है तो एक तो सबके साथ में आता है, D उतनी बार आता है जितना यहाँ पर होता है उससे एक कम बार। फिर आपको दिया गया है 7वें वर्ष में उत्पादन, मतलब A7 आपको दिया गया है। A7 आपको क्या दिया गया है 700, तो A7 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर 700, क्योंकि A तो आता है, D कितनी बार आता है, जितनी बार ये है उससे एक कम बार। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब देखो आपको ज्ञात क्या क्या करना है, प्रथम वर्ष में उत्पादन। प्रथम वर्ष में उत्पादन का मतलब आपको ज्ञात करना है, एक तो A ज्ञात करना है। 10वें वर्ष में उत्पादन मतलब आपको 10वां पद ज्ञात करना है, इसे समझो। तो 10वें पद को हम क्या बोलेंगे A10, क्या बोलेंगे A10 या AN बोल सकते हैं इसको, ठीक है। A10 ही बोल लो, AN की जगह, N की जगह पर आपके पास क्या है 10 है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक आपको ज्ञात करना है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, मतलब आपको S7 ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है, जहां पर N की वैल्यू क्या लेनी है 7 लेनी है। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको A चाहिए, तो A कहाँ से आएगा आपके पास, इन समीकरणों से आएगा, दोनों से, ठीक है। या तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं 1 नंबर लगा के प्रश्न, 1 नंबर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, क्लियर है। अब देखो आगे समीकरण 2 क्या है, ये रहा A प्लस 6D इज इक्वल 700, इसमें से माइनस करना है 1 क्या है आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट क्या है A प्लस 2D इज इक्वल 600, माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, A से A कैंसिल, 6D में से 2D माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 4D इज इक्वल 700 में से 600 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100। D आपको चाहिए तो 100 के अपोन में चला जाएगा 4, ये D आपके पास आ जाएगा 25, क्लियर है। D तो आ गया, D हमें चाहिए ही नहीं था, हमें क्या चाहिए A, तो D की वैल्यू रखेंगे हम समीकरण 1 में या 2 में, तो अपने पास क्या आ जाएगा A आ जाएगा। तो हम 1 में रखते हैं क्योंकि 1 छोटा है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर है, किस में रखने पर 1 में रखने पर। तो 1 है आपके पास A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 25 इज इक्वल 600, यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 इज इक्वल 600, A आ जाएगा आपके पास 600, 50 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो A आपके पास आ जाएगा 550, क्लियर है। A का मान आ गया 550। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रथम वर्ष में उत्पादन कितने टीवी का हुआ 550 टीवी का। इसी तरह से अब करते हैं हम दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपको क्या करना है 10वें वर्ष में उत्पादन। देखो 10वें वर्ष में उत्पादन के लिए आपको AN ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है AN, मतलब आपको AN ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगाओ A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्या क्या चाहिए आपको, एक तो A चाहिए, A आपके पास आ गया, क्या आया है 550, एक चाहिए आपको D आपके पास आ गया कितना है 25, और क्या चाहिए आपको, और आपको चाहिए एक N, तो N आपके पास हो गया, कौन से वर्ष का ज्ञात कर, कितने वर्षों का ज्ञात करना है आपको 10 वर्षों का, तो N बराबर हो गया आपके पास 10। तो अब लिख दो आप A10 बराबर A की वैल्यू 550 प्लस में क्या आएगा N की जगह पर है 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू क्या है 25, ये लो जी। A10 इज इक्वल 550 प्लस
देखो 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 9 और 9 तो यहाँ पर लिख दो 9 इंटू 25 तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 550 प्लस 25 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25 में कितना होता है 25 में होता है 225 कितना होता है 225 तो यहाँ पर आ जाएगा 225 तो A10 इज इक्वल 550 और 225 कितना हो जाएगा 775 तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं 10वें वर्ष में उत्पादन कितना है 10वें वर्ष में उत्पादन कितना है 775 टीवी कितना 775 टीवी लिख देना इसके पास में यहाँ पर टीवी क्लियर है। इसी तरह नेक्स्ट तीसरा है आपके पास तीसरा प्रश्न है आपके पास 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तीसरा क्या है आपके पास 7 वर्षों में कुल उत्पादन। अब देखो 7 वर्षों में आपको कुल उत्पादन चाहिए 7 वर्षों में कुल उत्पादन चाहिए तो 7 वर्षों में कुल चाहिए तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा SN का। तो देखो SN का फॉर्मूला लगाना है हमें। SN का फॉर्मूला L नहीं है तो बिना L वाला लगेगा तो क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला L वाला भी होता है वो तब काम में लेते हैं जब अपने पास L होता है। L अपने पास है क्या मतलब 7वें वर्ष में कुल उत्पादन है अपने पास है ना तो हम कौन सा काम में लेंगे L वाला ही लेंगे तो SN बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस L क्योंकि 7वें वर्ष का उत्पादन आपको दिया गया है तो 7 वर्षों में कुल उत्पादन का मतलब आपको दिया गया है A7 AN आपको दिया गया है AN का मतलब L होता है कितना दिया गया है 700 और आपको क्या दिया गया है A आपके पास है ही कितना है 550 और चाहिए आपको क्या D तो आपको ज़रूरत ही नहीं है D की एक चाहिए आपको N का मतलब कितने वर्षों का ज्ञात करना है 7 का तो यहाँ पर आ गया 7 सबकी वैल्यू रख दो तो यहाँ पर हो जाएगा S7 इज इक्वल N की वैल्यू 7/2 A की वैल्यू 550 प्लस L की वैल्यू 700 क्लियर है। इसको सोल्व कर दो S7 इज इक्वल 7/2 इंटू इन सबको जोड़ दो 700 और 550 को जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1250। अब ये 2 से ये कट जाएगा कितनी बार कटेगा 6 2 5 625 बार। अब 625 को हम गुणा करेंगे 7 से 7 पंजे 35 का 5 हासिल की 3 क्लियर है। ध्यान से समझो देखो 7 पंजे 35 का 5 हासिल की 3 7 दूनी 14 14 और 3 17 17 का 7 हासिल की 1 7 6 42 और 1 43 तो ये आपके पास आ गया S7 मतलब 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो हम लिखेंगे 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना है कुल उत्पादन बराबर आपके पास हो जाएगा 4375 टीवी क्लियर है। ये आपका प्रश्न कंप्लीट।